स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं डीडीयू एडमिशन फॉर्म 2025 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम में आ जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे हम DDU एडमिशन डॉट इन। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है क्लिक हियर फॉर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन खुल के आ रहा है नाम, जैसे कि आ रहा है यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना नाम। ठीक है, देखिए जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है कि हाई स्कूल के बेस पर ही हमारा नाम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्टिव जो ईमेल आईडी हो एक्टिव, और ये जो फॉर्म भरा जाएगा वो कहाँ पर भरा जाएगा, गूगल क्रोम से भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फिर अपना ईमेल आईडी डालेंगे यानी री इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड डालेंगे, फिर हम क्या करेंगे एक पासवर्ड को री इंटर करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद हम क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, जो हम पासवर्ड बनाएंगे वो पासवर्ड इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से एक सिंपल है पासवर्ड का। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक पासवर्ड बनाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या हो, कैपिटल लेटर हो, स्मॉल हो और अंक भी होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, पासवर्ड होगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम रजिस्टर कर देंगे। जैसे वहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, यहाँ पर लिखेगा वेरीफाई अकाउंट। वहाँ पर देखो वेरीफाई करने के बाद जो हमारा ओटीपी गया होगा, हमारे किस पर गया होगा, ईमेल आईडी ओटीपी जाएगा और मोबाइल नंबर पे भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा ओटीपी रिसीव ऑन मेल एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक बार क्या करेंगे हम यहाँ पर ईमेल, दोनों में से एक क्या करेंगे हम, ओटीपी यहाँ पे हम फिल कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कैप्चा कोड फिल कर देंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारा क्या होगा, जो अकाउंट होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद अब हमें देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर लॉगिन करेंगे हम। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हमारा क्या होगा, जो पोर्टल है वो खुलकर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। देखिए यहाँ पे जब लॉगिन करेंगे तो हम यहाँ पर करा ईमेल आईडी, इंटर रजिस्टर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैप्चा डालकर ओके कर देंगे, यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हमारा जो प्रोफाइल है वो हमारा खुलकर आ गया। अब यहाँ पर देखिए कितने स्टेप हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, अपना कंप्लीट प्रोफाइल करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीट प्रोफाइल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए क्लिक करने के बाद हमारा ये सारी चीजें खुलकर आ जाएंगी जो वहाँ पर हम भरे थे। यहाँ पे करा अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना है, तो ठीक है, अगर आपके पास अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा। उसके बाद देखिए आप कितने साल से हो गए, यहाँ पर दिख जाएगा। फिर एप्लीकेंट जेंडर, यहाँ पर देखिए जेंडर आ जाएगा, यहाँ पे जेंडर आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, जी यू हैव डोमिसाइल, आप उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ क्या करेंगे, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। कैटेगरी अपना सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पर लिख रहा है कि कब इशू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, यहाँ के मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, फिर ब्लड ग्रुप पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे रिलीजन आ जाएगा आपका, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए अपना प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल डालेंगे, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, अपना गाँव का नाम डालेंगे, कंट्री नाम डालेंगे, उसके बाद स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। ठीक है, फैमिली डिटेल में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मदर नेम डालना है, फिर मदर मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, फादर नेम डालना है, फादर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई और मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, तो अपना मोबाइल नंबर ही डाल सकते हैं। ठीक है, कंबाइंड फैमिली इनकम, पूरा जो इनकम है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि कितना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है DDU रजिस्ट्रेशन डिटेल अप्लीकेबल, इफ अप्लीकेबल अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो हमारा क्या है, नो है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर आप पहले से ही फॉर्म भरे हैं या पढ़ रहे हैं DDU में तो यस करेंगे, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नो करेंगे। तो हम यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि अदर कैटेगरी कोटा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखिए बैंक डिटेल मांग रहा है, बैंक डिटेल में आप देखिए अकाउंट होल्डर नेम बताना है, अकाउंट नंबर बताना है, कंफर्म अकाउंट नंबर बताना है, उसके बाद बैंक नेम बताना है। ठीक है, आईएफएससी कोड डालना है। देखिए ये सब इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि आपका जो अमाउंट होता है आपका चालान के समय, तो वो कुछ वापस होते हैं। ठीक है, तो इसी के थ्रू आपका वापस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए एड्रेस, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, अगर सेम है तो सेम ही रहने देंगे।
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। अगर देखिए यहाँ पर एड्रेस अपना आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, परमानेंट एड्रेस पर क्या कर देंगे, हम क्लिक कर देंगे अगर वही सेम एड्रेस है तो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेव और सेव डिटेल कर देंगे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। ठीक है। फिल होने के बाद क्या करेंगे, सेव डिटेल। ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए पूरा डिटेल खुलकर आ जाएगा। आप एक बार अपना चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया, अदर डिटेल करके खुल के आ गया है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सब कैटेगरी। ठीक है। सब कैटेगरी में आप क्या करेंगे, नो करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए हमारा फिर आधा डिटेल हो गया है, खुलकर आ गया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे फोटो मांग रहा है इतना 10 से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद से जो सिग्नेचर होना चाहिए 10 से 500 के बीच होना चाहिए। और इनकम जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, हमारा 10 से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। देखिए सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारा क्या होगा, पूरा डिटेल खुलकर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए हैं, सबमिट कर दिया है। और यहाँ पर आप एक बार अपना रीचेक कर लेंगे कि सब कुछ सारा डॉक्यूमेंट अपलोड सही है या नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंफर्म और पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पे करेंगे वो अभी पहले हमें 100 रुपये करना पड़ेगा पे करने के लिए। ठीक है। ये सीआर नंबर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये पे करना ही पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ कंफर्म रिटर्न एंड पे रजिस्ट्रेशन फी करेंगे। तो यहाँ से ओके करेंगे फिर। और उसके बाद हमारा खुलकर ये नया ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है तो इसकी जरूरत हमें कहीं नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, अब क्लिक टू मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 100 रुपये लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा क्यूआर खुलकर आ जाएगा जहाँ पे हमें क्या करना है, 100 रुपये पेमेंट करना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 रुपये हम पेमेंट करेंगे। ठीक। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पेमेंट हो गया है। ठीक है। पेमेंट यहाँ देखिए पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद हमें देखिए DDURN नंबर हमारा क्या रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, DDURN नंबर मिल जाएगा। ठीक है। यही हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके बाद हम जो भी फॉर्म भरना चाहें अब हम फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जिससे भी फॉर्म रिलेटेड भरना चाहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, यहीं पे हम अप्लाई करेंगे। अगर आप URN जैसे कि DDU का जो RN नंबर है आप रजिस्ट्रेशन प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले प्रिंट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया है प्रोग्राम्स लेवल। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हमें मतलब एडमिशन लेना है, डिप्लोमा प्रोग्राम में, मास्टर प्रोग्राम में और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में। ठीक है। हमें बैचलर डिग्री में लेना है तो बैचलर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें देखिए सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ गया है, बी फार्मा है, BA है। ठीक है। फिर BA LLB है, BA BCom BA। ठीक है। तो ये सारे हमारे ऑप्शन है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा जो आपको यहाँ पर सही लगे, आपको जो फॉर्म भरना है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो हमें भरना है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी BA हमें करना है तो हम यहाँ पे BA का क्या करेंगे, हम फॉर्म भरेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे हम देखिए, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है वेटेज NCC B। यहाँ पर नो करना है, इसको भी नो करना है हमें। ठीक है। क्योंकि ये सारे सर्टिफिकेट हमारे पास है नहीं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी नो करेंगे, फिर उसके बाद इसको भी नो करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो आ गया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है। नॉट नॉट पेड नॉट सबमिटेड है स्टेटस अभी। फिर यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट कर अपडेट नहीं करना है हमें। ठीक है। हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए हमारा नया ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पर हम फिर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कह रहा है अप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट हु हैव पास द इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट। अगर आप पास हैं तो यस करेंगे। ठीक है। और देखिए अब क्या कर रहा है कि क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ क्वालिफिकेशन यानी हाई स्कूल का क्वालिफिकेशन डालना है कि हाई स्कूल आपने कब पास किया है। फिर यहाँ पर देखिए परसेंटेज डालना है, फिर उसके बाद डिवीजन कौन सा है, फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम डालना है, फिर उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम डालना है। फिर और यहाँ पर क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट थे वहाँ पर यहाँ पर फिल करना है। फिर उसके बाद हमारा क्वालिफिकेशन में आ जाएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल 12th का आ जाएगा। 12th का अगर देखिए यहाँ पर अगर 12th का आप क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, पास है या क्लियर है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर अगर ईयर पासिंग पूछ रहा है, उसके बाद परसेंटेज है, परसेंटेज और डिवीजन है, डिवीजन में कौन सा डिवीजन है आपका। फिर उसके बाद से करें क्लास 12th में बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम यूपी बोर्ड आप डाल देंगे। अगर यूपी बोर्ड से है तो क्लास यानी स्पेशलाइजेशन क्या था, साइंस स्ट्रीम में है। आर्ट साइंस के हैं तो साइंस स्ट्रीम में तो साइंस के यहाँ साइंस लिख देंगे। उसके बाद क्या है हमारा क्लास 12th नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट यानी कौन कौन से सब्जेक्ट है यहाँ पे डाल के, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए हमारा एकेडमिक डिटेल भी फिल हो गया। उसके बाद हमारा देखिए फिर यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद
हमारा अब क्या है अपलोड डिटेल। देखिए अपलोड में हम अपना यहाँ चेक कर लेंगे और यहाँ पर देखिए क्या करना है कि हाई स्कूल और 12th का हमें मार्कशीट भी अपलोड करना है, ठीक है। देखिए अपलोड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद देखिए हमारा एडमिशन फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम रीचेक कर लेंगे कि हमारा सारा डिटेल सही है या नहीं है। अगर कुछ गलत है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आप अपना सही कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब सबमिट करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। अब आता है हमारा पेमेंट। पेमेंट करने का यहाँ पर देखिए एक बार और आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो पेमेंट है 800 में क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा बैचलर डिग्री के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइल डिटेल बाय द क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स, यहाँ पर क्लिक करते जाइए और वेरीफाई करते जाइए। तो देखिए नाम सही है, फिर उसके बाद से सब पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिएगा आपका सब कुछ सही है। नहीं सही है तो उसको बैक जाके क्या करेंगे, आप इसको सही कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पेमेंट गेटवे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और आपका क्या होगा, पेमेंट पेमेंट के ऑप्शन पे आकर खुल जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे शो क्यूआर करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर होम पेज पर जाएंगे, ठीक है। होम पेज पे जाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे DDU एडमिशन, ठीक है, .in। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो पेज है वो खुल कर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, डैशबोर्ड पर, ठीक है। देखिए डैशबोर्ड पे आ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा सब कुछ आकर यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है, कि क्या क्या हमारा सबमिट है, नहीं सबमिट है, देखिए, ठीक है। उसके बाद सबमिट करना है हमें अभी। तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे एक जैसे ही वहाँ पे 800 का पेमेंट करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट डिटेल खुलकर आ जाएगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।